नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है यूपी टेट के 2021 का जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भाग 3 पर जो संस्कृत विषय आता है उसके विषय में हम बताएंगे। आज ये पेपर रद्द हो चुका है, ये लीक हो चुका था इसलिए इसको रद्द कर दिया गया। इसी पर बहुत सभी छात्र बहुत निराशा अवस्था में हैं और सभी टीचर्स भी बिल्कुल क्रोध की अवस्था में है और पूरे शिक्षण जगत में हाहाकार मचा हुआ है कि यह एग्ज़ाम इतने दिनों बाद आया और रद्द कर दिया गया। खैर, जो भी कारण रहे होंगे और लीक हुआ क्या नहीं, लेकिन वैसे तो इस एग्ज़ाम का अब कोई मूल्य नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो एग्ज़ाम दे कर के आए हैं उसके बारे में उनको जानकारी हो, उसके आंसर की पता चले कितना वो करके आए हैं कितना नहीं करके आए हैं। इस विषय पर मैंने वीडियो बनाई थी दिन में भी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई है। हमारे माइक में कुछ गड़बड़ आ गई थी, तो आज हम इसलिए टैब ले कर के आए हैं, इसलिए टैब पर आज मैं आपको ये इसके विषय में बताऊंगी। तो भाग 3 में संस्कृत का विषय आता है और इसमें ये 61वें नंबर पर है। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं: निगमन, आगम, निगमन विधि। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों हमारा सही आंसर है आगम निगमन विधि। ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में किस प्रकार सहायता करेंगे? कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में हम किस प्रकार सहायता करेंगे? इसमें 4 क्वेश्चन है। यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड देकर। नंबर 2, सूचना देकर याद करने हेतु कहकर। नंबर 3, तथ्यात्मक जानकारी देकर। नंबर 4, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर जो है वो है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर के। नंबर 3 63 नंबर पर क्या आता है? मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक कर्म क्या है? नंबर 1, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। नंबर 2, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। नंबर 3, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नंबर 4, सुनना, पढ़ना, बोलना व लिखना। दोस्तों हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हम सबसे पहले सुनते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो ध्यान से चीज़ों को सुनते हैं, कौन क्या कह रहा है, फिर उसके जैसा ही बोलने का प्रयास करते हैं हम लोग। जब हम बोलने लग जाते हैं तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब पढ़ना हम सीख जाते हैं तो हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो क्रम है ये इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। देवता शब्द है, देवता शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या अव्यय है? दोस्तों देवता शब्द देखने में जान पड़ता है कि यह पुल्लिंग है, लेकिन नहीं, यह स्त्रीलिंग शब्द में आता है। 53 को संस्कृत में कहते हैं। 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रयपंचाशत्, त्रैपंचाशत्, त्रीणपंचाशत्, त्रिपंचाशत्। दोस्तों ये देखने का विषय है कि इन्होंने क्वेश्चन में 2 आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। जिन्होंने ये किया था उनका भी ठीक है, और जो ये करके आए हैं उनका भी बिल्कुल सही उत्तर है। पाठ्यपुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्रों के लिए लिखी जाती है। यह कथन किसका है?
इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, बेकेन, एलके लीविस, क्रोनबैक, हाल कैवेस्ट। तो इसमें दोस्तों क्रोनबैक सही आंसर है। दंडान्वयम प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? दंडान्वयम प्रणाली किस शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? 4 ऑप्शन इन्होंने दिए, व्याकरण शिक्षण के लिए, काव्य शिक्षण के लिए, गद्य शिक्षण के लिए या लेखन शिक्षण के लिए। तो इसमें सही आंसर आएगा काव्य शिक्षण के लिए यह उपयुक्त है, दंडान्वयम प्रणाली उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। मौखिक भाषा प्रशिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है? नंबर 1 भाषण, नंबर 2 अनुलिपि, नंबर 3 प्रतिलिपि, नंबर 4 श्रुत लेखन। अब ये देखने से ही प्रतीत होता है कि मौखिक मतलब बोलना, बोलने की भाषा में क्या आएगा? भाषण। कुट्टिम शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ कुट्टिम शब्द का अर्थ क्या है? नंबर 1 कूटना, नंबर 2 कठिन, नंबर 3 कष्ट, नंबर 4 भवन की भूमि। कुट्टिम माने भवन की भूमि, यह आंसर हमारा बिल्कुल सही जाएगा। नंबर 70 पे क्या आता है? 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 50, पंचपंचाशत, पंचनवति, पंचशत। पंचपंचाशत हमारा बिल्कुल सही आएगा। देखिए दोस्तों, बार बार हम देखने को मिल रहा है कि संख्याओं में से भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए संख्याएं जरूर याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, यह भी कालिदास जी का है। विक्रमोर्वश्यम, यह भी कालिदास जी का है। और मालवी की अग्निमित्रम भी कालिदास जी का है। और उरुभंग, उरुभंग किसकी रचना है? उरुभंग है भास की रचना, महाकवि भास की रचना है उरुभंग। तो इसमें कालिदास द्वारा विरचित नहीं है, तो उरुभंग ये हमारा सही आंसर रहेगा। श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। श्री प्रथमा विभक्ति एकवचन के रूप में कैसे चलेगा? श्री, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अहम शिशुम पश्यामि को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने पर रूप प्राप्त होगा। क्या रूप प्राप्त होगा कर्मवाच्य में परिवर्तित करने पर? मया शिशु दृश्यते, मया शिशुम दृश्यते, अहम शिशुः दृश्यते, अहम शिशुम दृश्यते। तो कैसे बनेगा? मया शिशुः दृश्यते, ये हमारा ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। पाणिना मुखम प्रक्षाल्यति में पाणिना कारक है। कौन सा कारक है पाणिना में? अपदान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक या करण कारक। तो इसमें पानी में मुख धोते हैं, मतलब इसका आएगा करण कारक। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार बोला जाता है ओष्ठ से, तालु से, कंठ से या नासिका से। तो अनुस्वार हमेशा नासिका से ही उच्चारित होते हैं।
न, अनुस्वारा न से नासिका। सारंगन जय का संधिकृत रूप होगा। सारंगंजय, यही इसका संधि रूप सही होगा। उपकृष्णम में समास होगा। उपकृष्णम कर्मधारय समास, केवल समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर रहेगा अव्ययी भाव समास। निम्न में से कौन उपसर्ग है? दुष, दुर, दूर, दुरा। दूर इसका सही आंसर रहेगा। अव्यय शब्द नहीं है। कदा, पुरा, सायं, निरपः अव्यय शब्द नहीं है। निरपः अव्यय शब्द नहीं है। शतक त्रय के रचनाकार हैं। शतक त्रय के रचनाकार पंडित राज जगन्नाथ, जयदेव, भर्तृहरि या अमरुक। तो इसका उत्तर रहेगा भर्तृहरि। शतक त्रय की रचना भर्तृहरि ने की। तेहरा को संस्कृत में कहेंगे। जो ये हमारा 13 संख्या है, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? त्रयोदश, त्रयोदश, त्रयोदश या इनमें से कोई नहीं। त्रयोदश हमारा बिल्कुल सही आंसर है। निम्न गद्यांश के अनुसार प्रश्न संख्या 82 से 83 के उत्तर दें। महाराजः दिलीपः गुरु वसिष्ठस्य आज्ञाः स्वधेनो नन्दनीयाः सेवाम् अकरोत्। स प्रतिदिनं गां प्रातः काले वनम् आनयत्। त्रयगौ दिनं यावत् तृणम् अचरत्। सायंकाले राज्ञी सुदक्षिणाया ताम् अर्चयति स्म। ये उत्तर रामचरितम की बात हो रही है। बहुभूति जी के उत्तर रामचरितम की बात हो रही है और इसमें राजा दिलीप जो वशिष्ठ गुरु की जो नंदिनी गाय हैं उसकी सेवा करते हैं। प्रतिदिन उसके साथ वन में जाते हैं, उसे चारा खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और जो सुदक्षिणा उनकी पत्नी है वो शाम को उनकी अर्चना पूजा करती है। इसमें से भी छोटे से पैराग्राफ में से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। दिलीपः कस्याः सेवां करोति। दिलीप किसकी सेवा करते हैं? नंदिनी गाय की। नंदन्याः। राजा गां प्रतिदिनं कुत्र अन्यत। प्रतिदिनम कहाँ जाते हैं राजा? वन में। किसके साथ? नंदिनी गाय के साथ। दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होता है। दिवसेषु। दिवसेषु हमारा सही रहेगा। नंदिनी शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप निम्न में से कौन सा है? नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप निम्न में से कौन सा है? नदी। ये हमारा सही रहेगा। आगे आते हैं। पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? निम्न में से कौन नहीं है? जन्मदा ये भी पिता का पर्यायवाची है। जनकः ये भी पिता और तात ये भी पिता। पितृव्य शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है।
क्योंकि पितृव्य बोलते हैं पिता के भाई को या छोटे भाई को, मतलब चाचा। चाचा। आगे देखते हैं, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? गरुणः, वयसः, चकोरः या पीकः। देखने से पता चलता है, तो पीकः सीधा लगा देते हैं उत्तर। उंगली का वाचक संस्कृत शब्द है, वाचक संस्कृत शब्द उंगली का करह। करह मतलब हाथ को बोलते हैं करह। कर शाखा, करतलम, स्कंदः। कर शाखा उंगलियों को बोला जाता है, इसलिए सही आंसर कर शाखा आ जाएगा। व्याकरण पद्धति को निम्न में से अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है हर्बर्टीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है व्याकरण को। इसका आज के पेपर का सबसे अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है? वाणी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? परा, पश्यन्ति, वैखरी या उत्तमा। उत्तमा इनमें से वाणी का रूप नहीं है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने संस्कृत का पूरा पेपर अपने हाथों से लिखा और तब उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि हमारे पास इसका किसी भी मतलब इस पेपर की कॉपी नहीं थी, इसलिए हम इसको सेट नहीं कर पाए, तो इसलिए हमें पूरा पेपर लिखना पड़ा अपने हाथों से। और आगे अगर हमें इसी प्रकार पेपर की जानकारियाँ मिलती रहेंगी तो हम लोग आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।